नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव चरम पर हैं, लेकिन इसी बीच में एक खबर आई है कि जैन समाज भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है। और अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है, जहां जहां जैन बहुल बस्तियां हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, क्या जैन समाज की नाराजगी का कारण है। और इस नाराजगी को दूर करने के लिए हमने पिछले दिनों देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाके बैठे। उसके बाद में गुजरात के गृह मंत्री ने आगरा में सौदासागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हम करें जिससे जैन समाज कम से कम भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है वो कम हो सके। हमारे साथ हैं जैन समाज के देश के जाने माने जो अभी जैन समाज की लीडरशिप कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के बड़े भरोसेमंद रहे हैं प्रदीप जैन आदित्य जी, जो झांसी से सांसद रहे हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरे देश भर का जैन समाज आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों से नाराज क्यों है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। प्रदीप जी, एक संदेश लगातार मैं जब जैन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूं तो सिर्फ एक ही बात कि तीर्थों को बचाइए और भाजपा को हराइए। आखिर ये कारण क्या है? रविंद्र जी, आप जानते हैं कि जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसने हमेशा देने का काम किया। अगर जैन समाज ने अहिंसा का संदेश दिया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसे आत्मसात करके दुनिया भर में आज उनके जाने के बाद 200 से ज़्यादा देशों में उनके नाम से सड़क है, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके डाक टिकट है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर तीर्थंकर महावीर स्वामी तक और वर्तमान में चारों संप्रदाय के जो हमारे आचार्यवर हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी, सभी आचार्य, सबकी एक ही भावना है कि विश्व बंधुत्व की भावना से हर जगह मानव रहें और उनके अंदर प्रेम बढ़े। लेकिन हम जब अपने देव शास्त्र गुरु के लिए उपासना करते हैं तो उस समय जो हमें परिस्थिति मिलना चाहिए, जो हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रही। और यही कारण था कि जब हम सांसद बने, भारत सरकार में मंत्री बने, तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी सभी आचार्यों से हमने उनसे आशीर्वाद लिया। उन सब ने एक ही बात कही कि हमें सरकार से एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे तीर्थ सुरक्षित रहे, हमारे दिगंबरत पर, हमारी पिछी पर, हमारी चर्या पर कोई रोक नहीं लगे, तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संख्या कम है, अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। वो अल्पसंख्यक राहुल जी के प्रयास से हम घोषित हो गए। लेकिन हम जानते हैं कि संविधान में केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है कि कोई कानून बनता है उसका अनुपालन ठीक ढंग से कराएं। लेकिन हम देखते हैं कि जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जानबूझ के जैन समाज के ऊपर कुठाराघात करती है। उनकी एक ही भावना थी कि ये हिंदुओं से अलग कैसे हो गए। कोई अलग होने की विषय नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमारे धर्म की, पूजा की, उपासना की अलग पद्धति है। हम कर्मवाद में विश्वास करते हैं, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। हमें मालूम है कि माँ के गर्भ से तीर्थंकर पैदा नहीं होता, उसे अपने कर्मों का क्षय करना पड़ता है। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के दरबार में जो उनका पोता मारीच का जीव था, नरक गया, अनेक जगह गया, लेकिन कर्म काट के वो तीर्थंकर महावीर स्वामी के रूप में पूरी दुनिया के अंदर संदेश दिया। प्रदीप भैया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ये बात सही है जो हम व्हाट्सएप में पढ़ते हैं कि जैन समाज बहुत नाराज है? बहुत नाराज है। मुनिश्री प्रबल सागर जी को जब चाकुओं से प्रहार हुआ, उस समय अमित शाह जी गुजरात में गृह मंत्री थे, हम लोग गए थे और इतना कष्ट हुआ कि जिस तीर्थ से तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी पहुँच गए, जहाँ पर उनके सारे कल्याणक हुए, वहाँ पर दर्शन करने पर भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा। व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। मान लो कोई विषय है, हमारे पास चरण बने हुए थे
और हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके बावजूद मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करके उस सरकार ने वो मामला मचा दिया, बाहर रोक पे ये लगवा दी। गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिरनार का मामला है। जी, जूनागढ़ के गिरनार का मामला है। और गिरनार के अंदर आज जो स्थिति है कि अगर 300 वो लोग दर्शन करने गए तो उनके खिलाफ पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के महेश गिरी ने मुकदमा लिखा दिया। उनका दोष क्या था? उन्होंने जय नेमिनाथ स्वामी बोला। ऐसा नहीं करना चाहिए, अनेकांत का देश है। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ा सवाल मैं जैन समाज की ओर से जो आ रहा है वो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आप केवल जैन समाज के नेता नहीं हैं, आप कांग्रेस के भी नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और आज भी राहुल गांधी आप पे भरोसा करते हैं। क्या आप जैन समाज को हमारे चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाएंगे कि लोकसभा चुनाव में आपके एजेंडे में होगा कि यदि आपकी सरकार आती है तो गिरनार में जैन समाज को उनके अधिकार मिलेंगे? ये विषय पूरी तरह राज्य का है। केंद्र सरकार ने तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अल्पसंख्यक घोषित किया है उसके अधिकार सीधे सीधे हैं, लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही। हमने शेखर जी का प्रकरण था, झारखंड सरकार में कांग्रेस ने प्रयास किया, राहुल जी के प्रयास से। बात बताइए, शेखर जी में केंद्र का विषय होता है और गिरनार जी में राज्य का होता है, ऐसे कैसे? जो पहाड़ है वो तो भारत सरकार के अधीन आते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का जो विभाग है, क्योंकि वो भी पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मेरा देखा हुआ है गिरनार पर्वत जूनागढ़ जो है पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें केंद्र की वो ना हो। नहीं, दोनों में फर्क है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार को जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन कराना है। गुजरात वाले नहीं करा रहे। तो कहा गया था उनसे सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस सपोर्ट तो करे। अभी तक कांग्रेस का किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं है, किसी प्रकार का कोई। आप बताइए, यहां भी आपका घोषणा पत्र आया है, यदि मान लीजिए वो मध्य प्रदेश का विषय नहीं भी है तो भी आपके नेता जो भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या जैन समाज को भरोसा दिलाएंगे, कोई बड़े और जिम्मेदार नेता, कि हमारी सरकार आने के बाद हम गिरनार में न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? कांग्रेस के हर नेता बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कराएंगे। हमारे एजेंडे में नहीं था कि मोर पंखी पर रोक लगेगी तो हम 7 दिन के अंदर उसको दूर करेंगे। हमारे एजेंडे में ये भी नहीं था कि हम श्रवण संस्कृति बोर्ड का गठन कराएंगे, लेकिन हमारे गहलोत जी ने किया और ये कमलनाथ जी ने लगातार इस विषय को बोला भी है और इस विषय को उठाया भी है। क्योंकि आज अगर कांग्रेस के नेता ये बोलने लगे तो वो ये कहेंगे कि इनको जैन समाज के वोट चाहिए, इसलिए ये इस तरह का भाषण दे रहे हैं। सब लोग आदित्य तो भरोसा दिला सकते हैं कि वो जैन समाज को गिरनार में जब तक हैं, जैन कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, जैन समाज की आवाज को कम से कम पहुंचाएंगे। बिल्कुल 100% आवाज पहुंचाएंगे। और जिस तरह सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक की मिली, उसी तरह हमारे तीर्थों की रक्षा होगी। वो चाहे पालीताना के हों, चाहे जूनागढ़ के हों, चाहे शेखर जी के हों, गिरनार जी के हों, हर जगह हम यही प्रयास करेंगे कि वो सुरक्षित रहें। मैं आपके माध्यम से, चूंकि आप बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैन समाज का इस तरह उत्पीड़न और शोषण क्यों क्या बिगाड़ा है? हम चींटी तक नहीं मारते, देश के राजस्व में सर्वाधिक राशि देते हैं, सर्वाधिक हम लोगों को काम देते हैं, और उसके बाद उनके पूर्व सांसद, उनका कहना यह है कि हम मुनियों पर मुकदमा कराएंगे। कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और जो अंत में मानवता का संदेश देते हुए मोक्ष मार्ग पर जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा। मैं समझता है ऐसा तो अंग्रेजों के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। और वो इस आधार पे आपने बोलने के बाद, क्या आपने प्रबल सागर महाराज के उस समय नहीं बोला था? आज आपको मुनियों के बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोलना चाहिए। हाल के हाल हमारे बोला भी है तो भाजपा को उसको प्रताड़ित करना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, चूंकि अगर ये बात, चूंकि मैं तो उस परिवार में जन्म लिया है, संस्कार है, लेकिन कोई और कहेगा तो वो कहेगा कि इन्हें वोटों के चक्कर है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ, उसको आप जरूर सुनेंगे। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में होता है, गोमटेश्वर में, गोमटेश बाहुबली में सारा प्रतिनिधिमंडल आया। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री और नेता वहाँ महामस्तकाभिषेक में आ रहे हैं और हमें बहुत सारी हमने परियोजनाएं भी उन्हें दी हैं। हम लोग राहुल जी क्या गए, राहुल जी को इनविटेशन दिया, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी दादी भी जाती थी और उन्होंने कहा आप वहाँ की समस्या बताइए। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे करीब 170 करोड़ रुपए के कार्य राज्य सरकार से हो जाएं तो महामस्तकाभिषेक बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तत्काल फ़ोन से माननीय सिद्धारमैया जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए। अब उसके बाद और वो काम शुरू हो गए। उसके बाद हमने उनसे कहा भैया इन राज्यों में चुनाव, उस समय भी चुनाव थे और इससे वोट पे बहुत फर्क पड़ेगा। कहले हम वोट के लिए उपासना करने नहीं जाएंगे, हम जताने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ वो डेलीगेशन हमें बाद में मिला, हमने कहा आप, कल हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी गए थे, हमने ये सारे मेमोरेंडम दिए, ये काम होना, ये काम होना, ये काम होना, कुंभ में होता, इसमें होता, उसमें होता, हमारा ये काम। तो मैंने जब उनसे पूछा बाद में, जब हम वहाँ गए, कहने लगे केंद्र सरकार से हमें एक कौड़ी नहीं मिली और कर्नाटक सरकार से 237 करोड़ रुपए के कार्य उन्होंने कराए और राहुल जी उसको जताने नहीं आए। हमारी नियत और नीति करने की है, विज्ञापन की नहीं है कि हम अपना इवेंट्स मैनेजमेंट करके जताएं। प्रदीप भैया, एक आखिरी प्रश्न है और ये नेता के रूप में नहीं, विशुद्ध जैन के रूप में पूछ रहा हूँ। जो हालात पिछले 8-10 साल से आप जैन समाज के देख रहे हैं, खासकर जब से आप अल्पसंख्यक का दर्जा आपने ही दिलाया राष्ट्रीय स्तर पे, मैं इस बात को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, तब से जिस तरह का बिहेव हो गया सरकारों का जैन समाज के प्रति, आपको नहीं लगता कि जैन समाज का एक संगठन होना चाहिए? और सुधा सागर जी जैसे महाराज जो आपको अपना बिल्कुल पट शिष्य मानने लगे हैं आजकल, तो सुधा सागर महाराज को नेतृत्व करना चाहिए इस समय समाज का, और एक बड़े संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही है। परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो दिशा भी देते हैं और दशा भी परिवर्तित करते हैं। उन्होंने सीधे, उनके फार्मूले हैं और हर चीज पे उनकी स्पष्ट बाध्यता की राय है और उनको किसी राजनीतिक दल से, किसी व्यक्ति से कोई न लगाव है न उससे कोई घृणा है। वो आपने देखा होगा, मोदी जी ने जब जिंदा पशुओं का अध्यादेश पारित किया कि जिंदा पशु यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे, और जब सुधा सागर महाराज जी ने अभियान चलाया तो वो निरस्त हुआ, तो उन्होंने मोदी जी के लिए आशीर्वाद दिया। अभी वर्तमान में भी आपने देखा होगा, वो खुल के उन्हें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है और उनके नेतृत्व में जो सारे लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी बड़ी कमी महसूस हुई, बिल्कुल उसमें पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में सारे संप्रदायों के लोग जुटेंगे तो एक राय बनेगी और वो सबको लाभ देगी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हमारे भाई हों, कांग्रेस में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, क्योंकि उनकी विश्व बंधुत्व की भावना है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रदीप जैन आदित्य, ये राजनेता भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा पहले जैन समाज के एक प्रतिनिधि हैं जो समाज के लिए भी लड़ रहे हैं, समाज की समस्याओं के लिए भी लड़ रहे हैं। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि उन जिस पार्टी से भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी विज्ञापन में भरोसा नहीं करती है। यदि कोई सामने बैठेगा तो वो चर्चा करने को तैयार है कि कांग्रेस पार्टी ने जैन समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।